हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा ही बुरा होता है, चाहे वो इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में भी किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई हैं। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं पढ़ने और देखने को मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा को सुनाओ दोस्तों। इससे पहले मैं एक संक्षिप्त वर्णन करना चाहती हूँ। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा था। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण कर लेता है और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है और फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। हम सबके मन में सवाल उठता है कि राम तो भगवान ठहरे, फिर वो अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। दोस्तों, इससे जुड़ी एक कथा है। उस कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी कुछ सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता जी का ध्यान उस पर गया। तोते के जोड़े से मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और बातें जानने की इच्छा हुई। इसलिए दोस्तों, उन्होंने अपने कुछ सखियों से कहा कि दोनों तोते को पकड़ के लेके आओ। फिर दोनों को तोते को पुचकारा और पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पंछियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहा करते थे, जहाँ हर रोज़ सुबह शाम सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था। इसलिए उनको दोनों के बारे में हर बातें कंठस्थ मालूम है। सीता जी ने तोते से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बातें कर रहे हो ना, वो सीता मैं ही हूँ। मुझे और मेरे राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब नर तोता ने कहा, हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोक में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। अंततः दोस्तों, सीता जी उन तोते के जोड़े की बातों से काफ़ी प्रभावित हुई और सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहो और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं की वस्तुएं मिलेगी। सीता की बात सुनकर तोता घबरा गया। तब नर तोता ने कहा, हे जनक पुत्री, गगन के पंछी हैं हम, इसलिए पिंजड़े में बंद हम नहीं रह पाएंगे। हमें उस जगह जीवित रहना मुश्किल है, इसलिए हमको आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेगी। इस पर दोस्तों नर तोता ने कहा कि माता, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद ही नर तोता ने भी पत्नी वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। इससे बाद दोस्तों माता सीता को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। जब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। सीता वियोग से जुड़ी और एक कथाएं देखने को मिलती हैं।
उस कथा के अनुसार एक बार नारद जी को अभिमान हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकता। उन्होंने यह बात अभिमान में शिव जी के साथ श्री हरि को भी बताई। तब श्री हरि ने एक योजना बनाई कि नारद को इस बात का घमंड हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और माया रची। दोस्तों, जैसे ही श्री हरि को प्रणाम करके नारद जी आगे बढ़े, तब उन्हें एक भव्य भवन दिखाई दिया, जहां एक राजकुमारी विश्वमोहिनी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। नारद जी उसे देखकर मोहित हो गए। यह सब तो दोस्तों एक माया थी। राजकुमारी का रूप नारद जी का तप भंग कर चुका था। और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि नारद जी उस राजकुमारी को पाने की चाहत में भगवान विष्णु के शरण पहुँचे और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपने श्री हरि का सुंदर रूप दे दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि हे नारद जी, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस रूप को लेकर बाद में पछताएं। दरअसल नारद जी राजकुमारी के रूप को देखकर इस कदर भूल चुके थे कि उनका एक रूप श्री हरि का वानर का भी है, और वही रूप नारद जी को श्री हरि ने दे दिया। जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर पर पहुँचे, तब पूरी सभा वानर वाले मुख को देखकर हंसने लगे, और राजकुमारी ने भी उसके मुख को देखकर हंसने लगी और माला नहीं पहनाई। तब नारद जी ने सोचा कि आखिर ये मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं, और राजकुमारी ने भी मुझे माला नहीं पहनाई। तभी भगवान विष्णु सभा में पधारे और राजकुमारी ने उनको माला पहना दी। तब नारद जी को कुछ संदेह हुआ और वो अपना मुख पानी में देखा। अपने वानर वाले मुख को देखकर बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री के लिए तड़पा हूँ, आप भी पृथ्वी पर स्त्री वियोग का सामना करेंगे। जब माया का प्रभाव खत्म हुआ तो नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री हरि से क्षमा भी मांगी। इसी कारण भगवान राम और माता सीता का वियोग का सामना करना पड़ा। ये थी माता सीता से प्रभु श्री हरि से वियोग के कारण। ऐसे ही और ऐतिहासिक धार्मिक कथाएं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगले वीडियो लेकर मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।